हेलो दोस्तों फजनी शंडे का वायरल वीडियो नाम का मूवी मैं अभी देखकर लौट कर आया हूं एंड मूवी लगभग 2 घंटे की है। लीडिंग रोल में हमको यहां पर निम्रत कौर, भाग्यश्री और राधिका मदान देखने को मिलती हैं। चीज़ें कुछ यूँ हैं कि यहाँ पर राधिका मदान का जो कैरेक्टर है फजनी शंडे, वो सिंगापुर गई हुई थी, किसी भी वजह से वो गई थी एंड वहाँ पर वो शर्टलेस लड़कों के साथ डांस करती है। उसका वीडियो वायरल हो जाता है एंड उसके बाद उसकी बदनामी, बेइज्जती एंड लोगों के ताने सुनना, प्रेशर एंड इस तरह की हरकतों पर वो सारी चीज़ें मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि वो 2 लड़कों के साथ स्टेज पर शर्टलेस लड़कों के साथ डांस कर रही थी। वीडियो वायरल हो गया एंड वो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है एंड वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाती। उसके बाद वो गायब हो जाती है एंड एक नोट छोड़कर जाती है। वो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर एक पोस्ट करती है जिसमें वो कहती है कि वो सब इन सारी चीज़ों से तंग आ चुकी है और प्रेशर झेल नहीं सकती एंड वो सुसाइड का लिख कर गायब हो जाती है। उसका पता नहीं चलता कि वो मर गई है, जिंदा है या क्या है क्या नहीं है कहाँ, कुछ पता नहीं चलता। एंड फिर उसके बाद पूरी मूवी में इन्वेस्टिगेशन चलती रहती कि फजनी शंडे कहाँ है एंड निम्रत कौर यहाँ पर इंस्पेक्टर बेला बरोट के कैरेक्टर में है, जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, ढूंढती रहती हैं एंड ये जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वाली जो चीज़ें हैं, जो भी हो रहा था इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं इंगेज करके रखता है एंड मूवी का जो सस्पेंस है वो मैं कहूँगा कि अच्छा है। आपका डाउट जाएगा सारे कैरेक्टर्स पर कि ये हो सकता है, ये हो सकता है एंड वही होगा जिस पर जरा भी डाउट नहीं गया वही निकलता है अंत में कि कल्प्रिट कौन है। बाकी मूवी में ना इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है एंड जो भी है सस्पेंस या इन्वेस्टिगेशन चलती रहती तो कहीं ना कहीं इंगेज करके रखेगी, उस दौरान बोर नहीं कर पाती। लेकिन मूवी बार बार फ्लैशबैक में जाती है, पास्ट और प्रेजेंट में आती जाती रहती है एंड फजनी की हमको रील्स देखने को मिलती है, मतलब अपना फ़ोन सीधा करके और वो वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम वाले स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो में, तो वही हमको देखने को मिलता रहता बार बार, जो एक तरीके से मैं वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो रहा था। मतलब पास्ट में जा रही है, कुछ भी बहुत खास नहीं बताया जाता एंड ये है मूवी की कहानी। से ज़्यादा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्पॉइलर आउट हो जाएगा। तो भाई बस ठीक ठाक ही मूवी लगी। अगर मैं ये कहूँ कि एक क्राइम पेट्रोल का एपिसोड इससे ज़्यादा बेहतर होता है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि कहानी उतनी कुछ खास है नहीं। लड़की गायब हो गई है एंड इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है कि वो मर गई है, जिंदा है, कहाँ है, क्या नहीं है, बस वही पता चलता रहता है कि ये है बस। एंड उसके अलावा मतलब कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर। बाकी मुझे लगता है कि 2 घंटे की लेंथ जो बना के रखी है वो आई गेस 1.5 घंटे की ही होती है। अब 1 घंटे की क्या ही मूवी रिलीज होगी मूवी हॉल में। पहले तो मूवी हॉल में रिलीज नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये मूवी डायरेक्ट OTT पर आती तो आई गेस बेहतर होता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको पैसे देकर देखना और वो एक तरीके से सेटिस्फाइंग रहा मेरे लिए, क्योंकि उतना कुछ खास नहीं है। कहानी के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर, बस इन्वेस्टिगेशन है तो बोर नहीं करेगी, धीरे धीरे मूवी निकल जाती है। लेकिन कुछ भी उतना तगड़ा नहीं है जितना तगड़ा हो सकता था या मतलब होना चाहिए था, वो चीज़ें है ही नहीं यहाँ पर, बस ठीक ठाक ही थी। अगर मैं ये कहूँ कि लेंथ पहले तो कम रखनी चाहिए थी, काफ़ी कुछ ऐसा था जो छोटा हो सकता था एंड उसके अलावा कुछ भी बहुत मज़ेदार भी नहीं था मूवी को देखते हुए कि मज़ा आ रहा हो। हाँ, एक सीन जरूर था जब वो इंस्पेक्टर राम मैसेज भेज देता है कि ये भौंकती बहुत है, डोबरमैन करके वो कुछ लिखता है कि ये भौंकती बहुत है, वो उसी को मैसेज भेज देता है जिसकी बुराई कर रहा था। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत हंसी आएगी, मतलब तो ये है फिल्म। बाकी एक सीन आया जब यहाँ पर भाग्यश्री कहती हैं फजनी बवर बिलवड टीचर, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ठनका कि ये क्यों ऐसा बोला एंड उसके बाद निम्रत कौर के कैरेक्टर में थोड़ा ऐसा लगता है कि उसने गौर किया कि इसने क्या कहा। तो वहाँ पर मुझे ये लगा कि इसने अब उस टीचर को, फजनी टीचर है यहाँ पर, बहुत अच्छी टीचर है एंड यहाँ पर भाग्यश्री इसकी स्कूल की प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल साहब फजनी को निकाल देती हैं, स्कूल से एक्सपेल कर देती हैं उसकी इस हरकत की वजह से। तो मुझे लगा कि शायद उसने ये इसलिए कहा होगा कि उसने स्कूल से निकाल दिया है, तो फजनी वाज आवर बिलवड टीचर, तो वाज मतलब थी, हमारे स्कूल की अच्छी टीचर थी। तो मैंने इसको किसी और तरीके से लिया, लेकिन अंत में कुछ और निकला, उस पर बात करेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ठीक ठाक ही मुझे 1 टाइम वॉच लगी, कुछ भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, ना तो कहानी के नंबर, ना राइटिंग के नंबर, ना स्क्रीन प्ले के नंबर, ना पोटेंशियल के नंबर गाने मूवी में है नहीं एंड लेंदी फील होती है एंड उसके अलावा ना फ्लो पेसिंग है ज़्यादा, कुछ जगह आपको डगमगाती है, लेकिन बोरिंग तो नहीं है आप, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है, आपके अंदर एक भूख रहेगी, क्यूरियोसिटी रहेगी कि जो भी है इसके पीछे कौन है, किसने अगर कुछ किया है तो किसी ने किया है या वो खुद ही लापता हुई है। तो मतलब जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी लापता होने की, बस वो आपको इंगेज करके रखेगा। तो ये है मूवी जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फैमिली के साथ इजीली देख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना न्यूडिटी है ना सेक्स है,
एक वीडियो था जहाँ पर वो दोनों सजनी और एक कैरेक्टर है सोहम मजुमदार, सिद्धांत कदम, जो उसका फियोंसे था, दोनों रोमांस कर रहे थे, किसिंग बिसिंग चल रही थी, तो वो शायद आपके लिए थोड़ा वो हो सकता है। बाकी ऐसा न्यूडिटी इफेक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो देखना चाहें फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जाना चाहिए क्योंकि टिकट महंगी है एंड फिल्म उतनी सेटिस्फाइंग नहीं रही कि इतने पैसे के लायक ये मूवी हो। मैंने 200 रुपये चुकाए हैं, मॉर्निंग वाला शो मैंने देखा था एंड मुझे लौट कर आए हुए करीब 1 घंटा हो गया है, उसके बाद मैंने रिव्यू करना शुरू किया है, तो ठीक ठाक ही मुझे लगी। बाकी 10 में से आप पूछें तो फिर केवल 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 देखी है, लिखी बताना। एंड एक ठीक ठाक सी मूवी है, कुछ भी ग्रेट नहीं है। अगर आप प्रो ऑडियंस है, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी हैं इस तरह की, तो मतलब आपके लिए कुछ भी नहीं है। एंड क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं तो शायद हो सकता है कि आप गैस भी कर लें, हालांकि मैं तो गैस नहीं कर पाया था कि कौन होगा। एंड एक्चुअली मैंने दिमाग भी नहीं लगा कि कौन होना चाहिए या कौन हो सकता है, मैं बस शांति से बैठा बैठा देख रहा था क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं है फिल्म में, ना इंटेंसिटी है। तो ये है बस एवरेज फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज है। आपकी मर्जी है, देखना चाहें तो देख लें, वरना वेट कर लें, नेटफ्लिक्स पर आई जाएगी करीब 1 महीने में। फुल लिख के बताना देखी है तो कैसी लगी, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू। एंड या मूवी में ना तो गाने हैं एंड एक्टिंग यार, मतलब निम्रत कौर का काम काफ़ी अच्छा है, राधिका मदान का भी काम काफ़ी अच्छा है, एंड बाकी शरीर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है उनका आधा पौना वो भी अच्छी लगती है। उनके अलावा सुहम भावे हैं एंड सुमित व्यास भी देखने को मिलते हैं, एंड चिन्मय मांडलेकर, राम पवार वो इंस्पेक्टर जिसने मैसेज भेज दिया था, तो काम लगभग सभी का अच्छा, कोई डिसअपॉइंट नहीं कर पाता एक्टिंग के मामले में। काम काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो ये है। थैंक यू।